हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम हमारे सेंटेंस का जो हमारा टॉपिक चल रहा है सेंटेंस, उसका फोर्थ एंड लास्ट पार्ट हम इसको पढ़ेंगे आज। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो चलो कुछ चीज़ें जो कुछ चीज़ें रह गई थी इसमें, जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ें थी उनको मैं वापस आपको रिवाइज करा देता हूँ। एक तरह का जो मतलब मैंने आपको जो पिछले 3 वीडियोज़ में मैं आपको जो बता चुका हूँ, पढ़ा चुका हूँ, उनको रिवाइज करना भी है। कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें भी हैं जो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। उसके बाद जो आपका जो सेंटेंस का जो पार्ट है वो कम्प्लीटली मेरी तरफ से फिनिश हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। यदि इसके बाद भी यदि आपको कोई दिक्कत है तो आप अपने उसमें हमारे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। उसके बाद मैं जो भी मुझसे हो पाएगा मैं उसका सॉल्यूशन देने की पूरी कोशिश करूँगा। ओके, वेलकम बैक टू माय चैनल न्यू हॉरिजन। ओके सर, तो आज हम पढ़ने वाले हैं मेन एलिमेंट्स ऑफ अ सेंटेंस। एक सेंटेंस के अंदर जो मेन एलिमेंट्स होते हैं, यानी कि एक सेंटेंस होता है वो किन किन एलिमेंट्स से बना हुआ होता है वो देखते हैं। देखो, फर्स्ट है आपका लेटर। जैसे हम जानते हैं वी हैव 26 लेटर्स इन अवर इंग्लिश लैंग्वेज। हमारे जो इंग्लिश भाषा है उसमें 26 लेटर्स होते हैं। इन 26 लेटर्स देयर आर 5 वॉवल्स एच ए ई आई ओ एंड यू। 5 वॉवल्स होते हैं जिनको हम ए ई आई ओ यू के नाम से जानते हैं, और जो रिमेनिंग 21 लेटर्स आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट्स। और जो बचे हुए बाकी 21 लेटर्स होते हैं उनको हम कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं। A letter does not have any particular sense but they make words and that have a particular sense। जैसे कि हम जानते हैं जो हमारे जो लेटर्स होते हैं 1 to 26 मीन्स A4 A to Z, A B से लेकर Y Z तक, उनका खुद का कोई अपना इंडिपेंडेंट मीनिंग नहीं होता है, ठीक है। लेकिन ये सभी लेटर मिलकर कोई वर्ड बनाते हैं और उस वर्ड का मीनिंग होता है, ठीक है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इसका कोई खुद का अपना कोई मीनिंग नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट है इसका आपका वर्ड। अ वर्ड इज अ ग्रुप ऑफ अरेंज्ड लेटर्स दैट हैज अ पर्टिकुलर सेंस इज कॉल्ड अ वर्ड। एक वर्ड लेटर्स का एक फिक्स अरेंजमेंट होता है, उन लेटर्स का ग्रुप होता है जिसका एक पर्टिकुलर सेंस निकलता है, उसका एक अर्थ निकलता है, जिसको हम वर्ड बोलते हैं। अंग्रेजी भाषा में जो सबसे छोटी इकाई है इन इंग्लिश लैंग्वेज, द स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट इज अ वर्ड। सबसे छोटा जो इकाई होती है जिसका एक अर्थ होता है उसको हम वर्ड बोलते हैं। जैसे वर्ड है आपका डॉग है, एलिफेंट है। देखो, यदि इसमें जो डॉग वर्ड है, यदि हम इसमें देखते हैं डी का मीन क्या होता है, सेंस क्या होता है, कोई सेंस नहीं होता। ओ का अपना कोई सेंस नहीं होता, जी का अपना कोई सेंस नहीं होता, क्योंकि ये यदि इनको अलग अलग काउंट करते हैं तो ये लेटर्स कहलाएंगे और लेटर का अपना कोई पर्टिकुलर सेंस नहीं होता है। लेकिन जब लेटर्स एक अरेंज्ड ग्रुप बनता है और एक वर्ड बनता है तो वर्ड का एक पर्टिकुलर सेंस होता है, मीनिंग होता है, जिसको हम वर्ड बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट आपका सेंटेंस। सेंटेंस के लिए हम पहले भी 3 वीडियोस देख चुके हैं, वापस मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ ताकि कोई आपके मन के अंदर कोई शक ना रहे। A sentence is a group of words arranged in such a way that it completes its meaning is called a sentence। एक सेंटेंस शब्दों का वह ग्रुप समूह होता है जो एक फिक्स वर्ड्स का सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज होता है, जिसका खुद का एक अपना पूरा कंप्लीट मीनिंग निकलता है, सेंटेंस कहलाता है। जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, सेंटेंस है 4 टाइप्स के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इट्स कैटेगरी। कैटेगरी की बेसिस पर इसके 4 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट है आपका सिंपल सेंटेंस, सेकंड आपका इंटरगेटिव सेंटेंस, थर्ड है आपका इंपेरेटिव सेंटेंस और फोर्थ है आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ओके, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ पहले कि जो आपको सिंपल सेंटेंस होता है वो आपको एक स्टेटमेंट, एक न्यूज़ देने का काम करता है, और इसका जो पैटर्न होता है सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, इस पैटर्न को ही फॉलो करता है। नेक्स्ट आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस। ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछने का काम करते हैं। 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट है आपका जो WH वर्ड से स्टार्ट होता है और सेकंड आपका हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट होता है। ये 2 काइंड्स है। थर्ड है आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस। दिस टाइप ऑफ सेंटेंस कन्वे ऑर्डर, एडवाइज, etc। दैट्स व्हाई इट्स ये जो सेंटेंस है इम्पेरेटिव सेंटेंस के नाम से जाने जाते हैं। फोर्थ आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस।
एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में मैं आपको बता चुका हूँ, इस टाइप के जो सेंटेंस है जो आपके मानवीय जो संवेदनाएं होती हैं उनको दर्शाने के लिए आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का यूज करते हैं। इनके बारे में और डिटेल में जानने के लिए आप हमारे पिछले वीडियोस को देख सकते हैं, जिनमें आपको उनकी फुल डिटेल मिल जाएगी। ओके सर, नेक्स्ट देखते हैं। इस सेंटेंस हैज़ 3 टाइप्स आल्सो ऑन द बेसिस ऑफ इट्स स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर बेस पर जो सेंटेंस होते हैं 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट आपका सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट होता है। इसमें एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है, जैसा कि मैं आपको पिछले वीडियोज़ में बता चुका हूँ। नेक्स्ट आपका कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस होता है वो 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंसेस का ग्रुप होता है, जिनका खुद का अपना एक सब्जेक्ट होता है, खुद का अपना एक प्रेडिकेट होता है, और वो किसी कनेक्टिव के द्वारा 2 सिंपल सेंटेंस जुड़े रहते हैं, इसलिए उनको कंपाउंड सेंटेंस कहा जाता है। थर्ड आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है, इसमें एक सिंपल सेंटेंस होता है और सिंपल सेंटेंस को हम मेन क्लॉज भी बोलते हैं। तो सिंपल सेंटेंस का खुद का अपना एक कंप्लीट अर्थ निकलता है, मीनिंग निकलता है, जबकि इसमें एक पार्ट और होता है जिसको हम डिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं। ठीक है, तो डिपेंडेंट क्लॉज जो होता है वो हालांकि उसमें भी सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट हो सकता है, लेकिन फिर भी उनका कहीं ना कहीं किसी कारण से उनका जो मीनिंग है इनकम्प्लीट होता है, इसलिए वो अपने मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए सेंटेंस के मेन पार्ट पर, मेन क्लॉज पर, मीन सिंपल सेंटेंस पर या मेन क्लॉज पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो इस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाता है। बाकी जो आपके मेन जो एलिमेंट्स हैं, मैं उनकी डेफिनेशन भी मैंने इसमें बता रखी है, तो ये भी आपके काम आएगी, आप एक बार देख लें इनको। देखो, इसमें होता है सब्जेक्ट। एक सेंटेंस में जो मेन जो एलिमेंट होता है फर्स्ट, उसमें सब्जेक्ट होता है। इस सब्जेक्ट इज अ परफॉर्मर, सॉरी ये इसमें स्पेल्ड हो गया है, मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ। इस सब्जेक्ट इज अ परफॉर्मर और डूअर ऑफ एन एक्शन। एक सब्जेक्ट किसी एक्शन को करने वाला, परफॉर्म करने वाला होता है। एक सब्जेक्ट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ ए नाउन और ए प्रोनाउन, और एक सब्जेक्ट किसी नाउन या प्रोनाउन की फॉर्म में होता है। जैसे आप देख सकते हैं ही, सी, इट। यहाँ पर देखो जो ही है, सी है और इट है, ये प्रोनाउन फॉर्म में है, और हम किसी भी सेंटेंस में हम इनको एज ए सब्जेक्ट यूज़ करते हैं। नेम का यदि यूज़ करते हैं एज ए सब्जेक्ट तो वो नाउन में काउंट होगा। ठीक है, जैसे राहुल है, सीमा है, इस प्रकार से। नेक्स्ट मैंने आपको बताया है प्रेडिकेट। ए प्रेडिकेट टेल्स अस व्हाट द सब्जेक्ट डज, इज डूइंग, हैज डन। एक प्रेडिकेट को हिंदी में विदेह बोलते हैं। विदेह जो प्रेडिकेट होता है वो हमको यह बताता है कि सब्जेक्ट एक सेंटेंस में, पर्टिकुलर सेंटेंस में क्या कर रहा है, क्या कर चुका है। ठीक है, ये क्या करता है। ए प्रेडिकेट इज द पार्ट ऑफ ए सेंटेंस स्टार्टिंग विद द हेल्पिंग और मेन वर्ब टिल द एंड ऑफ द सेंटेंस। एक प्रेडिकेट सेंटेंस का वह पार्ट होता है जो हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब से स्टार्ट होता है और सेंटेंस के लास्ट तक चलता है। इन द प्रेडिकेटिव पार्ट ऑफ ए सेंटेंस ऑल द पार्ट्स ऑफ स्पीच कैन बी द प्रेडिकेट। इसलिए मैंने आपको बताया है कि जो प्रेडिकेट होता है उसमें काफ़ी सारे वर्ड्स होते हैं। ठीक है, वो सारे वर्ड्स सभी पार्ट ऑफ स्पीच के पार्ट्स होते हैं, यानी कि उसमें आर्टिकल्स हो सकते हैं, कनेक्टिव्स हो सकते हैं, नाउन हो सकता है, कोई प्रोनाउन हो सकता है, एडवर्ब हो सकती है, एडजेक्टिव हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। ये सभी क्या आपके प्रेडिकेट के पार्ट होते हैं। जिसमें इसमें एग्जाम्पल लिख रखा है आई एम गोइंग टू जयपुर। इसमें देखिए आप, जिसमें जो आई जो वर्ड है इसमें आपका सब्जेक्ट है, और एम से लेकर जयपुर तक ये इसमें क्या है आपका प्रेडिकेट है। तो प्रेडिकेट के अंदर जो मेन जो इसका हेड वर्ड होता है वो मेन वर्ब होती है, जो मैंने इसमें आपको एरो के जरिए आपको बताया है, और इसकी हेल्पिंग वर्ब से लेकर और ऑब्जेक्ट तक ये क्या कहलाता है, प्रेडिकेट कहलाता है। ओके, नेक्स्ट आपका हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब्स लाइक इज, आर, एम, वाज, वर, etc आर आल्सो द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। हेल्पिंग वर्ब्स जैसे इज, आर, एम है, वाज, वर है, ये भी क्या सेंटेंस के मेन पार्ट्स होते हैं। इट हेल्प्स इन द कंप्लीशन ऑफ मीनिंग ऑफ अ सेंटेंस। इसमें क्या है, ये सेंटेंस के मीनिंग को कंप्लीट करने में हेल्प करते हैं। वर्ब, ए वर्ब इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। एक वर्ब होता है सेंटेंस का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट होता है। ऑल द टेंसेज वर्क विद द फॉर्म ऑफ द वर्ब्स। टेंसेज के अंदर हम जितने भी टेंस पढ़ते हैं इंग्लिश ग्रामर के अंदर, वो सभी वर्ब के बेस पर होते हैं। विदाउट वर्ब वी कैन नॉट मेक अ सेंटेंस और वी कैन नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग। ओके, तो विदाउट वर्ब वी कैन नॉट कंप्लीट एनी सेंटेंस। तो विदाउट वर्ब
हम किसी भी सेंटेंस का जो सेंस है उसको कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। ओके, ए वर्ब टेल्स अस व्हाट द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस डज। एक वर्ब हमें बताती है कि जो सेंटेंस है वो क्या, जो सब्जेक्ट है सेंटेंस के अंदर वो क्या करता है। ओके, ए वर्ब हैज़ 5 काइंड्स। एक वर्ब के 5 प्रकार होते हैं। जैसे आप फॉर एग्जांपल मैंने आपको गो का बता रहा हूँ, जो आपका गो जो मेन वर्ड है गो में से पहचानो। तो देखो इसमें जो फर्स्ट फॉर्म होती है गो की वो गो ही होती है, सेकंड फॉर्म वेंट होती है, थर्ड फॉर्म गॉन होती है। इसको हम पास्ट पार्टिसिपल भी बोलते हैं। किसी भी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म को हम पास्ट पार्टिसिपल भी बोलते हैं। फोर्थ फॉर्म या प्रेजेंट पार्टिसिपल, वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी फॉर्म होती है, मीन्स जैसे गोइंग है यहाँ पर GOING, इसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल भी बोलते हैं। फिफ्थ फॉर्म टू प्लस गो, इसको फिफ्थ फॉर्म बोला जाता है। इसको टू इन्फिनिटिव भी बोला जाता है। इसमें एक रूल चलता है कि टू के बाद जब भी कोई मेन वर्ब आती है तो हमेशा उसके साथ टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं ऑब्जेक्ट लाइक अ वर्ब और सब्जेक्ट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ए सेंटेंस। ऑब्जेक्ट होता है एक सब्जेक्ट और एक वर्ब की तरह सेंटेंस में एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। एक एन ऑब्जेक्ट इज द रिसीवर ऑफ एन एक्शन परफॉर्म्ड बाय द सब्जेक्ट इन ए सेंटेंस। एक सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट जो काम करता है उसका प्रभाव ऑब्जेक्ट पर पड़ता है। ठीक है, तो उस प्रभाव को, जो एक्शन का जो प्रभाव होता है उसको रिसीव कौन करता है, ऑब्जेक्ट करता है। ठीक है, लाइक ए सब्जेक्ट एन ऑब्जेक्ट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ ए नाउन और ए प्रोनाउन। जैसे कि हम जानते हैं कि एक सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन के रूप में होता है, ठीक उसी प्रकार एक ऑब्जेक्ट भी नाउन या प्रोनाउन के रूप में आपको सेंटेंस में मिलता है। अब ऑब्जेक्ट भी 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये रिलेटेड होता है टू नॉन लिविंग थिंग्स, जो निर्जीव थिंग्स होती हैं। ठीक है, निर्जीव जो आपके सब्जेक्ट्स होते हैं ये उनको बताता है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है ये रिलेटेड टू लिविंग थिंग्स, जो सजीव चीज़ें होती हैं और सजीव जो आपके सब्जेक्ट्स होते हैं वो उनको इंडिकेट करता है। फॉर एग्जाम्पल, ही गेव मी अ पेन, उसने मुझे एक पेन दिया। तो इसमें जो ही जो वर्ड आपका सब्जेक्ट का काम कर रहा है, गैव है इसमें मेन वर्ब है, मी इसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, क्योंकि मी जो वर्ड है वो किसी ह्यूमन बीइंग के लिए यूज़ किया जाता है। और जो आई सब्जेक्ट फॉर्म होता है और आई का जब हम ऑब्जेक्टिव फॉर्म यूज़ करते हैं तो मी में आता है, मी का यूज़ किया जाता है। तो मी ऑब्जेक्ट फॉर्म में है, तो इसलिए ये जो है ह्यूमन बीइंग को इंडिकेट कर रहा है। तो ह्यूमन बीइंग क्या लिविंग थिंग होती है, इसलिए हम इसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में काउंट करेंगे। ए पेन एक नॉन लिविंग थिंग होती है, इसलिए ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में काउंट होगा। देखो मैं बहुत ही सिंपल वे में आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी यदि आपको कोई दिक्कत होती है तो आप प्लीज़, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था कि हमारी एक वेबसाइट है और इसमें आप वेबसाइट पर जाकर भी हमको कमेंट्स कर सकते हैं, बता सकते हैं आपकी क्वेरीज। और उस वेबसाइट में हमारी एक एंड्रॉयड ऐप का भी लिंक है, आप उस ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये सारे वीडियोज़ हैं सीक्वेंस बाय आपको वहाँ पर सेव मिलेंगे, आप एक ही पेज पर। तो वहाँ से जाकर आप भी वहाँ जाकर भी आप इन वीडियोज़ को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, और उसके इन वीडियोज़ के अलावा भी और भी जो मैटर्स हैं, एजुकेशनल जो चीज़ें हैं वो भी आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो आप वहाँ से भी हमको डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है देखो आपका कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। देखो जैसे आज आप जानते हैं कि हम सभी फेसबुक है, व्हाट्सएप है और भी चीज़ों का यूज़ करते हैं। तो उनमें हम जब कोई अपना अच्छा कोई फ़ोटो वगैरह कुछ भी डालता है तो हम उसको लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं। तो ऐसे ही जो कॉम्प्लीमेंट हम उसको कमेंट करते हैं, तो कमेंट का ही फुल फॉर्म कॉम्प्लीमेंट होता है। जैसे मान लो ही वियर्स अ रेड शर्ट, वो एक लाल रंग की शर्ट पहनता है, तो ये क्या है उसके लिए कॉम्प्लीमेंट है ये। ठीक है, तो देखो एक कॉम्प्लीमेंट लाइक अ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ ए नाउन और ए प्रोनाउन। एक कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की तरह ही एक नाउन या प्रोनाउन के रूप में होता है। इट कम्स इन द एंड ऑफ द सेंटेंस ऑफन, और ये अक्सर के सेंटेंस के लास्ट में आता है। दैट्स वाई पीपल कंफ्यूज विद द ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट। इसलिए कई बार जो स्टूडेंट्स होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा हमारा ऑब्जेक्ट है और कौन सा हमारा कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, जो कई बार क्या होता है स्कूल में क्लास टीचर या आपका सब्जेक्ट टीचर इंग्लिश आपको पढ़ा रहा है, इंग्लिश ग्रामर करा रहा है और आपको एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पढ़ा रहा है। कई बार क्या काफ़ी बार समझाने के बाद भी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है
जिसको हमको सब्जेक्ट बनाना है, सब्जेक्ट में ट्रांसफॉर्म करना है, तो किस वर्ड को लें। यदि हमारा एक पहला ही वर्ड गलत हो जाएगा तो पूरा सेंटेंस होता है वो मिस्टेक हो जाता है, गलत हो जाता है। ठीक है, तो पहचानने का बहुत ही सिंपल तरीका है, देखते हैं कैसे। देखो, इट्स इजी टू फाइंड विच इज़ द ऑब्जेक्ट और विच इज़ द कॉम्प्लीमेंट। ये बहुत ही आसान होता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट है और कौन सा कॉम्प्लीमेंट है, इसको पहचानना। वो कैसे, वो देखते हैं। When we transform sentence from its active voice to passive voice, we need an object. जब भी हम किसी सेंटेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में ट्रांसफॉर्म करते हैं तब हमको एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है। वी नो, हम जानते हैं कि जो वॉइस हम चेंज करते हैं, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस चेंज करते हैं, तो हमको तीन जो मेन चीज़ें होती हैं, जैसे सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, हम तीनों इन चीज़ों की जरूरत पड़ती है। यदि इन तीनों में से एक भी चीज़ गायब होती है, वहाँ पर नहीं होती है, तो हमारा पैसिव वॉइस बना पाना संभव नहीं हो पाता है। इसलिए इन तीनों चीज़ों को होना एक सेंटेंस में ज़रूरी है। ठीक है, एंड वी नो दैट व्हाट इज़ द ऑब्जेक्ट इन ए सेंटेंस। और हम जानते हैं कि एक सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट क्या होता है। इट इज़ ए रिसीवर ऑफ एन एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट। ये रिसीवर होता है, रिसीव करता है जो सब्जेक्ट के द्वारा जो एक्शन किया जाता है। देन वी कैन मेक अ पैसिव वॉइस, तब हम उसका पैसिव वॉइस बना सकते हैं। एंड कॉम्प्लीमेंट इज नॉट ए रिसीवर ऑफ एन एक्शन। देखो, मेन चीज़ यहाँ पर है, एंड कॉम्प्लीमेंट इज नॉट ए रिसीवर ऑफ एन एक्शन। कॉम्प्लीमेंट होता है वो किसी एक्शन को रिसीव नहीं करता है। इट टेल्स अस सम काइंड ऑफ क्वालिटी ऑफ सब्जेक्ट, नॉट एनी एक्शन। ये सब्जेक्ट की किसी क्वालिटी को हमको बताता है, ना कि किसी एक्शन को। जैसे मैं यहाँ पर एग्जाम्पल में आपको बता ही देता हूँ। देखो, जैसे मालूम मैं आपको बताता हूँ, ही इज गोइंग टू जयपुर। इसमें देखो, ही इज गोइंग टू जयपुर, इसमें ही सब्जेक्ट है, इज हेल्पिंग वर्ब है, गोइंग मेन वर्ब है, टू इसमें कनेक्टिव है, और जयपुर इसमें ऑब्जेक्ट है। ठीक है, क्लियर है। देखो, क्या जो वर्ड है क्या काम कर रहा है, जाने का कर रहा है। कहाँ जा रहा है, जयपुर। तो जयपुर के लिए एक्शन किया जा रहा है, किसके द्वारा किया जा रहा है, ही के द्वारा किया जा रहा है। तो हम ऑब्जेक्ट को इजीली पहचान पा रहे हैं। अब यदि हम इसका एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो देखो, हम जानते हैं कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में ही चेंज होता है। तो किस प्रकार होगा, देखो, फर्स्ट हमारा रूल चलता है कि हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। तो किस प्रकार होगा, देखो, जयपुर, और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूस में चेंज होता है। तो इस जयपुर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो हम सिंगुलर के हिसाब से इसकी हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, जयपुर इज। ओके, अब आईएनजी फॉर्म है, तो आईएनजी फॉर्म को शो करने के लिए हम बीइंग का यूज़ करते हैं, जयपुर इज बीइंग। अब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म गॉन, नेक्स्ट बाय, एंड ही का हो जाएगा बाय हिम। जयपुर इज बीइंग गॉन बाय हिम, क्योंकि सब जो वर्ड है वो सब्जेक्ट केस में आया था। अब हम इसको ऑब्जेक्टिव केस में बनाएंगे तो ही का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो हिम होता है। तो इस प्रकार हमारा जो पैसिव वॉइस है कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट है, अब यदि मैं आपको बताता हूँ, ही इज ए टीचर। ओके, इसमें देखते हैं ही इज ए टीचर। इसमें देखो, ही सब्जेक्ट है, इज हेल्पिंग वर्ब है, ए आर्टिकल है, टीचर। टीचर क्या चीज़ है, देखो, जयपुर इस सेंटेंस के अंदर, फर्स्ट वाले सेंटेंस के अंदर, ये भी एक नाउन है, टीचर भी क्या एक नाउन है। ओके, ये दोनों ही क्या कॉमन नाउन के अंदर आते हैं। ठीक है, अब ही इज ए टीचर सेकंड वन सेंटेंस के अंदर देखिए, इसमें हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, और हमारा जो ए टीचर है। ओके, अब यदि हम इसको चेंज करते हैं, मान लो हम इसको प्रेजेंट कंटिन्यूसली समझ लेते हैं, इसमें आईएनजी फॉर्म वैसे नहीं आ रही है, फिर भी हम इसको चेंज करने की कोशिश करते हैं, चेक करने के लिए कि हमारा पैसिव वॉइस बनता है या नहीं बनता है। यदि बन जाता है तो हमारा जो टीचर है वो ऑब्जेक्ट है, और यदि नहीं बनता है तो ये कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। ये एक छोटा सा रूल है समझने के लिए, डिफरेंस जानने के लिए कि हमारा कौन सा सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट है और कौन सा कॉम्प्लीमेंट है। देखते हैं, तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है इस सेंटेंस में बता रहा है कि जो ए टीचर है वो हमारा ऑब्जेक्ट का काम कर सकता है। तो देख लेते हैं, ए टीचर, ए टीचर। ओके, हेल्पिंग वर्ब आपकी इज। अब देख लेते हैं, जैसे इसमें था जयपुर हो गया, इज हो गया। ठीक है, अब देखो, बीइंग, BEING हमने यूज़ किया है, क्यों किया है, क्योंकि हमारी मेन वर्ब यहाँ पर आईएनजी फॉर्म में ही थी। अब यहाँ पर देखिए सेकंड सेंटेंस में ही इज ए टीचर, इसमें हमारे पास मेन वर्ब नहीं है जिसको हमको चेंज करना है। ठीक है, तो देखो, यही एक छोटा सा चेंज है कि इसमें मेन वर्ब आपकी नहीं है। तो ये आपको बता पा रहा है कि जो दिया हुआ जो आपको जो वर्ड है, जो नाउन है,
इन द एंड ऑफ द सेंटेंस वो क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि इसका पैसिव वॉइस नहीं बन पा रहा है। तो इस प्रकार आप पहचान सकते हैं कि हमारा दिया हुआ जो वर्ड है वो ऑब्जेक्ट है या कॉम्प्लीमेंट है। ओके, सो हम आसान शब्दों में कह सकते हैं पैसिव वॉइस इज पॉसिबल विद द ऑब्जेक्ट नॉट विद द कॉम्प्लीमेंट। ओके मेरे प्यारे बच्चों, ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स टू वॉच दिस वीडियो। और उम्मीद है कि आपको ये मेरे सेंटेंसेस के ऊपर बनाए हुए 4 वीडियोस पसंद आए होंगे। आगे देखते रहने के लिए आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और पसंद आता है मेरा वीडियो तो प्लीज़ लाइक भी करें, ठीक है। मैं आपसे, जैसे कि मैंने आपसे पहले कह चुका हूँ कि मैं लगभग कंप्लीट ग्रामर पर हर टॉपिक के ऊपर मैं वीडियोस बनाने वाला हूँ सीक्वेंस वाइज, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैंने कभी किसी टॉपिक पर बना दिया, कभी किसी टॉपिक पर बना दिया, ऐसा नहीं है। मैं सीक्वेंस वाइज यानी कि एक टॉपिक के ऊपर आपके लिए वीडियोस बनाऊंगा, ठीक है। और ये वीडियोस किसी पर्टिकुलर स्टैंडर्ड या क्लास के लिए नहीं है। ये जैसे किसी भी क्लास से, जैसे नॉर्मली आपका हिंदी मीडियम में लगभग 5th क्लास से जो आपके जो नॉर्मल जो ग्रामर टॉपिक्स है वो स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन CBSE बोर्ड के अंदर क्या आपके लगभग 3rd या 4th से ही आपकी जो ग्रामर है वो स्टार्ट हो जाती है। लेकिन फिर भी क्या है, ये आपका जो भी है किसी भी क्लास से आप संबंध रखते हैं, किसी भी क्लास में आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। हर क्लास से लेकर आपकी सीनियर क्लास तक, इसमें मीन्स यहाँ की छोटी क्लासेस से लेकर सीनियर क्लास तक आपकी ये वीडियोस काम आएंगे, ठीक है। ओके, थैंक्स टू वॉच दिस वीडियो वंस अगेन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।